जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे चैनल गुरु जी ब्लेस 777 में आपका स्वागत है। संगत जी, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सबका भला होता है। तो इसलिए सत्संग को एंड तक जरूर सुने। काफ़ी संगत की कंप्लेन आती है कि सत्संग में कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, गुरु जी के दर्शन नहीं हुए। गुरु जी कहते हैं हर सत्संग में दर्शन होते हैं, लेकिन संगत जी प्लीज़ आप सत्संग को एंड तक सुनिए, गुरु जी के दर्शन जरूर होंगे, ऐसा नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अमृत वेला कर रही हूँ। ये अमृत वेला के समय में मैं सत्संग सुनी, पिछले रात को भी 1 घंटा का शब्द सुन के सो गई संगत जी। मेरे मन में इच्छा थी कब से कि अमृत वेला सारे आंटी जी अंकल जी शेयर कर रहे हैं कि हम अमृत वेला कर रहा है। गुरु पाक का मैसेज है कि 7 दिन का अमृत वेला करना है या 14 दिन का अमृत वेला करना है बोल के सत्संग में बहुत सारे सुन रही हूँ। तो मुझे भी इच्छा हुई कि मैं क्यों ना कर, मुझे भी करना है बोल के। थैंक यू गुरुपा आज मुझे उठाने के लिए। संगत जी 4:30 को मेरा नींद खुल गया, फिर भी आलसी बैठी हूँ गुरुपा का। 5 बजे तक लेटी रही, फिर नींद नहीं लगी। मेरा दिल गुरुपा का ख्याल में रहने का दिल बोला, तो मैं उठ के फ्रेश अप होके फिर सत्संग सुनी। अभी शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। अब थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मुझे अमृत वेला के लिए उठाने के लिए। तो आज का शुक्राना चालू करने के पहले मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 777 दर्शन के लिए ब्लेसिंग, 777 का ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरु जी। हर वेले में मुझसे बात करने के लिए शुक्राना गुरुपा। 777 मुझे कभी भी दिख रहा है संगत जी, कभी चार्जिंग नंबर में दिख रहा है, कभी बिल अमाउंट में दिख रहा है, कभी इनबॉक्स मैसेज का नंबर में दिख रहा है, कभी गाड़ी का नंबर में दिख रहा है। मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, बहुत बारिश है चल रहा है, तो फोन में, टीवी में, इंस्टा में जब भी मैं फोन यूज कर रही हूँ उधर किधर भी देख लेती 777। बहुत संगत आंटी जी अंकल जी ने शेयर करा कि बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, मेरा मोर का दर्शन हुआ। मुझे कभी नहीं हुआ। हाँ, एक बार बटरफ्लाई 2 बार बटरफ्लाई दर्शन दिया गुरुपा ने, फिर बाद में एक बार भी नहीं देगी गुरुपा दर्शन देना कि कैसे। तो भी मैं भी आपका बहुत प्यार बेटी हूँ गुरुपा। मौसम अच्छा नहीं चल रहा है गुरुपा संगत जी। बहुत मेरा फ्रेंड्स को बीमार चल रहा है, फीवर, वायरल फीवर वो सब चल रहा है। और मेरा तबीयत अच्छा रहने के लिए, मेरा तबीयत को हमेशा ब्लेस करने के लिए थैंक यू गुरुपा। मेरा नौकरी भी अच्छा चल रहा है, थैंक यू गुरुपा। मुझे बहुत संगत जी ब्लैक मैजिक का मैसेजेस आया
तो वो सब सत्संग में मैं सुनी। बस गुरुपा से अरदास है कि जो भी बुरा करने के लिए अगर मेरे ऊपर कर रहा है गुरुपा, प्लीज वो सब हटाइए गुरुपा। ये मेरा अरदास है। अब तक मैं बहुत बहुत कष्ट उठाए। अब बेटी में दम नहीं है गुरुपा। मेरा सब आशा टूट चुकी है। आप मेरा लास्ट होप है। कोई 2-3 साल से अगर कोई मेरे ऊपर ऐसा कर रहे गलत, तो आप प्लीज हटाइए। मुझे पता नहीं कौन, मुझे पता नहीं चलती गुरुपा। कुछ सत्संग का टाइटल्स बहुत भयानक रख रहा है। ऐसा मत कीजिए संगत जी, ताकि संगत लोग, बाकी का संगत लोग डर जाए। टीआरपी के लिए अगर आप टाइटल्स उतना भयानक रख रहे तो मत कीजिए, वो भी पाप है। कुछ भी बोलना है तो तरीका होती है, अच्छा टाइटल्स लगाना। अगर आप थोड़ा संगत को कुछ मैसेज इंफॉर्मेशन देना है तो भी कुछ तरीका होती है, डराने का नहीं है संगत जी। संगत जी, और भी गुरुपा ने जब भी मैं परेशान में हूँ, टेंशन में हूँ, तो 1-2 घंटे में तो मुझे गुरुपा का मैसेज बिल्कुल आती कि इतना भी परेशान मत लो, मैं हूँ, तो बस शुक्राना कर बोल के। थैंक यू गुरुपा। कितना शुक्राना बोल दे तो भी कम है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, जब भी मैं रोती तो 10 मिनट में कुछ ही देर में गुरुपा का मैसेज आती कि रोना नहीं बोल के। क्यों रोती हो, रोना नहीं, चंगा रहो, ऐश करो, शुक्राना कर, मैं हूँ। जब तुम्हारा पिता तुम्हारे पास है तो तुम क्यों रोना है, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम रोते देखते तो बोल के। थैंक यू गुरुपा। अपना फैमिली मेंबर्स भी इतना ख्याल नहीं रख सकते, इतना प्यार नहीं दे सकते। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा, मेरा अरदास है, सारे रुका हुआ काम बना दीजिए गुरुपा। मेरा दूसरे बार बड़े मंदिर का दर्शन ब्लेस कीजिए गुरुपा। अंकल जी को अच्छा करना गुरुपा। हमारे घर में हमेशा कलेश होती है, वो मेरी तबीयत के ऊपर भी असर पड़ रही है, बहुत पड़ती है गुरुपा। गुरुपा ने न्यू हाउस और न्यू कार का ब्लेस किया। थैंक यू गुरुपा। कोई भी सलाह देते हैं, आप साथ दे रहा है। थैंक यू गुरुपा। बहुत बुरी हालत में हूँ गुरुपा, खुद की गलती के कारण से मुझे मेरी गलतियों का माफी करना गुरुपा। न्यू लाइफ ब्लेस कीजिए। मेरे गुस्सा थोड़ा कम करना गुरुपा। अंकल जी पे तो बहुत गुस्सा करती मैं, पता करने के बाद भी ये मेरी गलती है, मुझे नहीं करना उनके ऊपर उतना गुस्सा, इतना झगड़ा नहीं करना है। पता होने के बाद भी मैं काबू में नहीं रहती, बात बिगड़ के बैठती।
आप ही मेरा लास्ट होप है गुरु का। थैंक यू गुरु का। सारी संगत को बहुत शुक्राना, मेरे सत्संग इतना देर तक पेशेंटली सुनी। कुछ भी भूल चुके होते तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु का। मैं आज का सत्संग, आज का शुक्राना लिखने के बाद, पॉइंट्स के रूप में लिखने के बाद शेयर कर रही हूँ और संगत जी, ताकि मैं कुछ ना बोलूं बोल के। मुझे 14 दिन 14 डेज का अमृत वेला का ब्लेस करना गुरु का। आपके चरणों में तो जिंदगी है बोल के अभी दूसरा सत्संग में एक आंटी जी बता रहा है, वो बिल्कुल सच है। आपके चरणों में ही जो असली जिंदगी शुरू होती है। अब तक तो अंधेरे में जिंदगी बीत चुकी है, गलतियों में, मिस्टेक्स में, गलत रास्ते में, गलत डिसीजंस में। आप अभी आप थोड़ा हमें हमारा साथ देना ताकि सब मंगलमय हो, सब शुभ हो। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। अभी कल अमृत वेला शुक्राना के लिए तब तक विराम लेती, अगले सत्संग के लिए विराम लेती संगत जी। मैं अगर होते तो शाम का भी शुक्राना कर रही हूँ कभी, तो अगला शुक्राना के लिए मैं विराम लेती। तब तक मंत्र जाप से मैं विराम लेती। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग मैं गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। यूं तो गुरु जी ने कई बार मेरे साथ चमत्कार किए हैं, पर जो सत्संग मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, इसके लिए संगत जी गुरु जी को बारंबार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं वह बहुत कम है। हुआ यूं कि संगत जी, मैं सुबह 5 से 6 बजे अमृत वेला करती हूँ। 6 बजे जब मैं अमृत वेला करके हटी तो घर की जो दिनचर्या के काम होते हैं वह मैं करने लगी। सिंक में कुछ बर्तन साफ करने के लिए जैसे ही मैं वहां गई, वहां मैंने एक छोटी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की देखी। मेरी आई साइट थोड़ी वीक है संगत जी, तो मैंने अपना चश्मा लगाया। फिर मैंने उसको दोबारा से देखा तो वह बटरफ्लाई ही थी। फिर वह बर्तनों के आसपास उड़ने लगी। कुछ देर में वह बर्तनों में ही पानी जो होता है उसमें वह डूबकर मर चुकी थी। इतनी देर में मेरे अंकल जी आ गए। उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनके हाथ में भी पानी का ग्लास था। उन्होंने वह पानी सिंक में डाल दिया। वह बटरफ्लाई सिंक के नीचे जाली से निकलकर नाली में बह गई। मैं कुछ देर तक तो सोचती रही, मन भी दुखी हुआ कि एकदम से क्या हो गया। गुरुजी ने सुबह सुबह तितली के रूप में दर्शन दिए। फिर तितली नहीं रही। मन में कई तरह के विचार आने लगे। फिर मन में विचार आते आते संतोष भी हुआ। कई बार सत्संगों में ऐसा सुना था कि ऐसा अगर हो जाता है तो गुरुजी संकट खुद पर लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने पहले दर्शन दिए। शायद कोई मेरा संकट था जो आपने अपने ऊपर लेके उसको खत्म कर दिया। फिर मैं 8 बजे स्कूल चली गई। मन में दिन भर मन थोड़ा ऐसे ही रहा। ये बात कल यानी 8 तारीख की है। अब रात को जब मेरा बेटा घर आया तब तक मैं सो चुकी थी। यानी आज सुबह 9 बजे मैंने अपने बेटे को ये बात बताई तो वो बोला कि मम्मी रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर वो बताने लगा कि वह स्कूटी पर ऑफिस जा रहा था। रास्ते में एक शनि मंदिर पड़ता है। वहां से लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक चौराहा आता है। शनि मंदिर से चौराहे तक की दूरी लगभग 150 और 200 मीटर
की दूरी है। शनि मंदिर से चौराहे तक उसका दिमाग एकदम से शून्य हो गया। कैसे और क्यों हुआ ये समझ नहीं आया। ना ही वह उसे पता चला कि वो गाड़ी चला रहा है, वह सड़क पर है। वो शून्य की स्थिति में था, उसे कुछ ध्यान नहीं था। जब वह चौराहे पे पहुंचा तो एकदम से उसे होश आया तो वह पसीने में भीगा हुआ था। तो जब उसने अपना हेलमेट उतारा तो एक बटरफ्लाई हेलमेट में से निकलकर बाहर आई। ये सब ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो बाहर निकल के एकदम से उड़ गई। ये मुझे बाद में, जब उसने मुझे सारी बात बताई तो मुझे ये बात समझ में आई कि रास्ते में जैसे वो शून्य की स्थिति में गया था तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता था। लेकिन बटरफ्लाई मेरे बेटे के हेलमेट के अंदर उसके सिर पर बैठी थी और वो उसकी रक्षा कर रही थी। सुबह बटरफ्लाई का आना और चले जाना, गुरुजी का संकट काटना, तो यही संकट उन गुरुजी ने काटा था। गुरुजी को लख लख शुक्राना मेरे बेटे की रक्षा की। संगत जी वह तो अपने हर संगत की हर पल रक्षा करते हैं, संभालते हैं। जब हम गुरुजी को कोई अरदास लगाते हैं तो वो पूरी नहीं होती तो हम उन पे शक करने लगते हैं, जबकि गुरुजी समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो हमें तभी देना जब हमारा समय होगा। हमें उन पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। आज जैसे मेरे बच्चे पे अपना हाथ रखा, गुरुजी सबके सिर पे ही अपना हाथ रखना, सर्वत का भला करना। तितली रूप में कई बार दर्शन दिए हैं। गुरुजी का हल पल पल का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी, संगत जी क्षमा करना। जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी मुझे बीच में मैसेज आया था कि बच्चों पे अगर कष्ट है और उन पे किसी ने वशीकरण किया है तो शीतला माता के मंदिर में जाके उनको पीली चुनरी चढ़ाना है और लस्सी भी प्रसाद में भोग चढ़ाना है। तो मैंने आज वैसे ही किया। मैंने पहले भी 2 बार शीतला माता के मंदिर में गई थी, लेकिन आज तो मैजिक ही हो गया। आज जैसे ही मैं गई वहां पर एक जो लेडी संभालते हैं मंदिर, उनको मैंने पूछा कि शीतला माता को ये चढ़ाना है मुझे चुनरी और लस्सी, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम वो लॉक खोला, वो एक ग्लास का डोर था वो उन्होंने खोला और उन्होंने मुझसे चुनरी मांगी और उन्होंने शीतला माता को चढ़ाई। मैं इतना खुश हुई और मुझे ऐसे लग रहा था ये तो गुरुजी ही सब करवा रहे हैं। पहले भी मैं 2 बार गई थी, उन्होंने मुझे बोला यहाँ पर ही रख दो, उन्होंने चढ़ाई नहीं थी। लेकिन आज जो हुआ मुझे ऐसे सच में लग रहा था कि गुरुजी करवा रहे हैं और अभी कुछ भी जो भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी। और मुझे भी संगत जी गुस्सा आता है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि शीतला माता के यहाँ पर चुनरी चढ़ाने से, लस्सी का भोग मतलब प्रसाद चढ़ाने से गुस्सा भी कम होता है। तो मुझे आज बहुत पॉजिटिव लगा, इसलिए मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना बोलना चाहूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मेरा ये दूसरा सत्संग है कि मेरे काम नहीं बनते थे। लाइक जल्दी जल्दी जो मैं करना चाहती थी पहले हो जाते थे, अभी नहीं हो रहे हैं। तो मुझे एक मैसेज आया था बीच में, मैंने कभी गुरुजी से ये ऐसे अरदास नहीं की, लेकिन गुरुजी को तो हमारी सब मन की बातें वो पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने मुझे खुद ही मैसेज दे दिया अगर काम नहीं बनते हैं तो शायद हमारा कोई पितृ दोष है, पितृ खुश नहीं होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि गरीबों को खाना खिला सकते हैं हम। अमावस के दिन पे जो महीने में एक बार आता है वो दिन पे अगर हम गरीबों को कुछ खिलाएंगे तो हमारे पितृ खुश होते हैं। और उन्होंने कहा कि ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तो इसलिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत बुरी नजर है मुझ पर, मेरे बच्चे पर और मेरे अंकल जी पर। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब 1-2 महीने पहले मुझे मैसेज आया था कि एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे
3 दिए जगाने हैं तुलसी पे, एक मंदिर में गुरुजी के सामने भी, और मेन डोर के बाहर। तो मैं वो पहले करती थी और फिर मुझे पता नहीं था कभी तक करना है, तो मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर मुझे अचानक कल मैसेज आया कि एवरी ट्यूसडे और सैटरडे ये काम करना चालू कर, नेगेटिविटी चली जाएगी। तो कैसे गुरुजी को पता है, वही सत्संग फिर से मुझे दिया कि क्योंकि अभी नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई थी और वो मैं फील भी कर रही हूँ संगत जी, वो एक्सपीरियंस भी हो रहा है, वो मैं फील कर रही हूँ। जो हमारे घर के लोग हैं वो ही नहीं खुश हमें देखना चाहते हैं, और वो क्लियरली वो जाहिर है। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन घर पे कौन रहते हैं वो तो सबको पता है, वो ही कर रहे हैं। तो गुरुजी हमें हर तरीके से सुरक्षा कवच दे रहे हैं, बचा रहे हैं, उपाय बता रहे हैं सरलता से जो हम कर पाए। और जब भी मैंने दिया जगाया, आज मैंने दिया जगाया, ट्यूसडे है, तो मेरे इन-लॉ सो गए थे, अदरवाइज वो देख लेते तो प्रॉब्लम हो जाती, उनको पता नहीं है। तो गुरुजी वो भी हमें हेल्प करते हैं, जो तकलीफ देते हैं उनको आने नहीं देते हैं, और हमसे उपाय भी गुरुजी करवाते हैं। तो जो भी आप करें पहले गुरुजी से प्रार्थना करें, अरदास करें और बाद में ही करें। यही आज का यही मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी मैं दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं ये सत्संग को विराम करना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी का मैसेज है, पुत्र शुक्राना सत्संग कर, तेरे अड़े हुए काम पूरे हो जाएंगे, और कड़ा प्रसाद बना, मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरु जी को भोग लगाया। तो गुरुजी ने मुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यही मेरा शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आगे आप इस संगत के साथ शेयर कर सके, और ताकि सबका भला हो, क्योंकि गुरु जी कहते सत्संग करने वाले का भी भला, तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।